कलकत्ता की सत्य घटना है कि उनके घर में शिवलिंग थे नर्मदेश्वर। तो उनके घर में जो नई नवेली पुत्र वधू बहू आई तो उसने सोचा ये छोटा सा, उसने पत्थर ही सोचा। उसने कहा माँ हमारी दिन रात इनका पूजन पाठ करती रहती है, दिन रात, इससे क्या मिलता होगा। तो जब वो पुत्र वधू के जीवन में एक बार कष्ट आया, बहुत रोग हो गया, रोग हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो आईसीयू में पहुंच गई। सासू माँ उससे रोज कहती थी कि अरे कम से कम एक लोटा जल चढ़ा दिया कर, जरा भगवान को भोग रख दिया कर, किंतु मानी नहीं। आजकल की रही, आजकल की तो महाराज आज ही कल की रहती है। क्या कहते ना, आज और कल, बस इतना ही हुआ। आजकल वाली जो रहती है इन्होंने जरा समस्या आई, जरा कुछ हुआ, आज और कल। और कोरोना में तो यही हुआ, आज और कल, और फिर परसों ऊपर, आज यहाँ कल वहां परसों। सास बहुत समझाए कि देख जना भोग रख दिया कर, पूजन कर दिया कर, जल चढ़ा दिया कर। तो बहू रानी कहती इतना जल इन पे चढ़ाती हो आप, जो ससुर थे उसके बोले वो भी चढ़ाते हैं, पिताजी भी चढ़ाते हैं, आप भी चढ़ाते हो, हमारे श्रीमान जी भी चढ़ाते हैं, क्या इनको इतना जल कम पड़ता है, मैं और चढ़ाऊं। शंकर जी ने कहा रुक जा, अब मैं बताता हूं तेरे को कैसे नहीं चढ़ाएगी। भाई सीधे नहीं तो टेढ़े तो होना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने एक दिन दिखा दी कला, और जिस दिन दिखाई सो माना जो जल शंकर जी पे चढ़ के बह रहा था उसी पे पैर पड़ा, धड़ाम से गिरी, पीछे चोट आई, सीधे आईसीयू। सास को अच्छा आनंद आया, बोले भोले बाबा बढ़िया किया। क्यों? बोले मैं बहुत कहती थी चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, आज खुद चढ़ गई। अब चढ़िए बोतलें, कह रही है बचा लो मम्मी, बचा लो पापा, मम्मी कह रही है हम मम्मी पापा नहीं बचाएंगे, अब भोले बाबा से कह। फिर याद आया उसको, बोले हाँ 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 वही जल था, उसी पर पैर फिसल के मैं गिरी। बोले तू गिरी नहीं, उसने गिराया, तू ही क्यों गिरी? वहां से तो मैं भी निकली, इतने बूढ़े बूढ़े हम दोनों पति पत्नी, तेरा पति भी निकला, सब निकला, तू ही क्यों गिरी? तो भी बहू को भरोसा नहीं हो। बोले अरे ये फिर वही प्रवचन देने लगी। और जब 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो उस पुत्र वधू के अंतःकरण में, अब ये शिव कृपा है। देखिए भगवान शिव को जब कुछ आपके जीवन में चमत्कार करना रहता या अपनी भक्ति देनी होती तो वो वैसा रास्ता सुगम कर देते हैं। तो उसके अनुभव में, स्वप्न में भगवान देवादिदेव महादेव का स्वरूप एक संत रूप में आया। तो भगवान शिव ने कहा देख, जल तो मुझे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मेरी जटाओं में ऑलरेडी गंगा जी बह रहे हैं। कौन चढ़ा सकता है? अरे जो स्वयं गंगा को प्रकट करता है, क्या उसको आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो? क्या वो आपके एक लोटे जल के लिए भूखे हैं जिनके सिर में पहले से गंगा जी बह रहे हैं? जो नर्मदा के जल में 2400 घंटे रह रहे हैं, उनको क्या आपके जल की जरूरत है? तो भगवान शिव ने कहा तू मेरे लिए जल मत चढ़ा, मुझे तेरे जल की जरूरत नहीं है, अपितु वो जल से तेरा ही पुण्य होने वाला है, तेरा ही काम बनने वाला है। और आज जो तू यहाँ बेड पर पड़ी है वो मुझे जल ना चढ़ाने के कारण ही पड़ी। उसके अंदर ऐसा भाव आया। अगले दिन सुबह हुई जब, तो माँ को बुलाया अपनी सास को, और साड़ी का पल्लू पकड़ कर कहा, बोले माँ मैं तो हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, जा नहीं सकती, मेरे नाम से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा देना। बहू ने कहा अच्छा आज कैसे जाग गई? अब उसने बताया नहीं, क्योंकि देखिए भजन और धन ये गुप्त रखना चाहिए। 2 चीजें कभी किसी को मत बताइए, अपनी साधना, अपना भजन और अपना धन, ये गुप्त रखिए। केवल 2 को बता सकते हो, गुरु को बताओ, गोविंद को बताओ, बाकी ढिंडोरा मत पीटो कि हमारे पास इतना धन आ गया है। क्या कहते ना धन आ जाता है तो फिर महाराज जरा रौक शौक भी बढ़ जाते हैं, और तुमने रौक शौक बढ़ाए और चोरों की नजर गई, अच्छा माल आ गया रुक जाओ, बातें रात्रि में।
इसी कारण धन भजन साधना स्वप्न में यदि भगवान दिखे बिल्कुल मौन धारण कर लो। क्यों? एक बार आएंगे तुम ढिंडोरा पीटोगे, भगवान दोबारा नहीं आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बड़े अच्छे से पंचायत बिठाल कर, कल तो हमें ठाकुर जी दिखे। अच्छा, माताओं का तो स्वभाव है, दिखे कोई और बता दिया ठाकुर जी दिखे, कन्हैया दिखे। अच्छा बांसुरी बजाते मैं वृंदावन में थी, निधिवन का दर्शन कर रही थी और कन्हैया दिख गए। जैसे ही गोविंद मेरा हाथ पकड़ रहे थे कि ये घर की जो सास है ना, इसने आके पता नहीं कहां से बोली, नल आ गए बहू उठ जा जल्दी, तुम उठना पड़ा। और नल के चक्कर में ठाकुर जी रह गए, बोले अब आज फिर सोऊंगी, और कहकर सोऊंगी कि खबरदार उठाना मत। अब कई तो महाराज काम से बचने के लिए सास से कहती थी, हमें कन्हैया दिखते हैं रात्रि में, सुबह उठाया मत करो, आराम से सोने दिया करो, जब तक पूर्ण ना देख लें कन्हैया को डिस्टर्ब मत किया करो। क्या? तो जो कलकत्ता की मैं आपको कथा सुना रहा था, उसने अपनी माँ से कहा कि एक लोटा जल मेरी तरफ से नर्मदेश्वर भगवान को चढ़ा देना। उसने कहा ठीक है, तू कह रही है। तो शिव जी को जब जल चढ़ा और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद माँ ने भी शिव से प्रार्थना की कि प्रभु अब बहू को ठीक कर दो। तो भगवान शिव ने उस बहू के साथ एक चमत्कार किया। डॉक्टर ने कहा था ये 1 महीने तक भर्ती रहेगी क्योंकि सिर में चोट लगी। और जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ाया, वो जल माँ ले गई घर से, उस बहू को पिलाया। और वो जल जब उस पुत्रवधू ने पिया जो एडमिट थी, तो ये मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूँ, 2017-18 की बात है। हमारे पूज्य गुरुवर ललिताश्रम वाले सुनाया करते। तो जल जब वो उसको पिलाया, फिर उसकी MRI हुई सिर की, क्योंकि डॉक्टर लोग रोज देखते थे। तो डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर साहब ने उन सासू माँ से कहा कि आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया। बोले क्यों? बोले कल तक इसके मस्तक पर ब्लड की क्लॉटिंग थी, ये जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी, किंतु अभी अभी रिपोर्ट आई है कि अब इसके सिर में रक्त का कोई धब्बा दिखाई ही नहीं दे रहा, सारा रक्त साफ हो गया है। तुरंत वो सास की आंखों से आंसू बह पड़े, हर हर महादेव कहा। बोले बाबा आपकी कृपा हो गई। उस बहू को भगवान शिव ने अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए चमत्कार किया। तो ऐसे तो मैं एक बता रहा हूं, ऐसे अन्यान्य चमत्कार भक्तों के साथ हर पल होते रहते। और किंतु वो शिवलिंग कौन से थे? वो थे नर्मदेश्वर। भाई देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग की इतनी महिमा है, हर एक गृहस्थी को इतने छोटे तो रखने चाहिए। जितने रखे हुए हैं आप व्यास गादी पर देख रहे हैं, इतने छोटे शिवलिंग घर पर रखिए, घर के अंदर रखिए, जल चढ़ाइए ना। भी देखो इनकी पूजन, नर्मदेश्वर की पूजन कोई समस्या नहीं, जल ना चढ़ाओ, भोग ना लगा पाओ, सुबह शाम दर्शन कर लो, बस यही उनकी पूजा है। और यदि तुमने सोमवार या कोई मास शिवरात्रि या प्रदोष में उनका पूजन कर लिया, फिर तो यूं समझो सोने पे सुहागा है। और एक और बात, भगवान देवादिदेव महादेव का जब दर्शन करो घर में आकर, शिवलिंग नर्मदेश्वर का, तो जरा जो आपको मंत्र अच्छा लगे, हर हर महादेव या महादेव बोलते रहो। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो महादेव एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, देवादिदेव। अकाल मृत्यु उसकी कट जाती है। जिसके घर में नर्मदेश्वर रहता है, 4 चीजें लिखी हैं। पहला तो अकाल मृत्यु, दूसरा भयंकर रोग नहीं होता, होता भी है तो ठीक हो जाता है। हमने आपको कथा सुनाई थी ना पहले दिन, हमारी जो जजमान है हरियाणा में, श्रीमती चंद्रकला कटारिया, उनको बड़ी ब्लड में उनको भी वही हुआ था, एक पैरालाइज्ड हो गया था एक शरीर। और जब उन्होंने नर्मदेश्वर भगवान का जल उनको पिलाया, ओम नमः शिवाय का जप किया, तो जो एक लेफ्ट साइड वाला अंग जो खत्म ही हो गया था, धीरे धीरे पैर में दर्द आने लगा। मतलब उनको फील होने लगा कि हाँ पैर है। और अब अभी तो हमने फोन पे पूछा नहीं, अब कल परसों उनको स्वयं कॉल आता उनकी बेटी का, वो सब बता के। तो ये सब चमत्कार पहले होते थे, आज भी यदि शिव भक्त सच्ची निष्ठा के साथ पूजन करता होते। आप करके देखिए, आप भाव से पूजन करके देखिए,
आप कुसंग से बचकर सत्संग की शरणागति लेकर देखिए, आपके जीवन में कुछ घंटे में ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। जब सत्संगी व्यक्ति पहले से सत्संगी यदि भजन करने लगे तो सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाता है, सीधे जुड़ जाता है। और कई कई शिव भक्तों के तो अनुभव में बातें आने लगती हैं कि वो जो सोचते वो हो जाता है। किंतु ये सब होगा कब? जब आपके जीवन में कुसंग नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, सत्संग रहेगा जब। क्योंकि देखिए, जीवन में यदि काम क्रोध है और आप शिव पूजन कर रहे हो तो अनुभव तो होगा, कृपा तो होगी, किंतु जरा समय लग सकता है। भाई, काम क्रोध से बचने के साधन क्या है? सत्संग है। कहते हैं ना, कलयुग में काम और क्रोध दो दैत्य इतने भयंकर हैं कि यदि आपने अपने शत्रु को याद कर लिया, पता लगा रात में 12 बजे यदि शत्रु याद आ गया तो 12 बजे ही आपको क्रोध आ जाएगा और सोचने लगोगे रुक जाओ, कल फोन करके उसको ये बोलूंगी। क्रोध तो क्रोध है, ये हवा का स्वरूप है। क्रोध हमारा जागृत होता है शत्रु की याद करके, काम जागृत होता है कुसंग में पढ़कर, गलत वस्तुएं देखकर, गलत लोगों की भाषा सुनकर, उनकी वाणी सुनकर। भाई, जैसे माताएं गैस पर दूध उबालती तो दूध को आपने किसी पात्र में रखा, किसी पतीली में रखा, किसी भी पात्र में रखा, और यदि गैस का जो बटन है वो धीमा है तो क्या होगा? दूध भी उबल जाएगा और उफनाएगा भी नहीं, और गर्म भी होकर वो ठीक हो जाएगा, पक जाएगा। किंतु यदि आपने गैस का बटन तेज कर दिया तो पूरा का पूरा दूध उफन जाएगा, पात्र में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार काम को, क्रोध को यदि दबाया जा सकता है तो केवल और केवल सत्संग से दबाया जा सकता है। यदि आपने काम और क्रोध को कहीं कुसंग दे दिया तो ये महाराज उफना जाता है, भड़क जाता है। क्योंकि कलिकाल में व्यक्ति के वश में मन नहीं, अपितु व्यक्ति मन के वश में। क्या? कलिकाल में हमारी इंद्रियां हम उनके वश में हो जाते, वशीभूत हो जाते। कभी कभी तो शराब पीने वाले को ये पता होता है कि इसको पीने से हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, किंतु रात्रि होती है और वो सीधे मदिरालय में चला जाता है। भाई, जब कोई सत्संगी कुसंगी बनता है ना तो उसको जरा समय लगता है। पहले तो उसको समाज का डर, लोगों का डर, भय रहता है, ऐसा ना करें, गलत है। किंतु एक बार यदि उसके ऊपर वो हावी हुआ, एक बार, दो बार, फिर वो तो निर्द्वंद हो जाता है। इसी कारण संतों ने कहा है, भैया ये मन की तरंग मार लो, बस यही सबसे बड़ा भजन है।